प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। राम कदम जी, संकोच है। ये तो तानाशाही की निशानी है कि अगर कोई विधायक आकर के कहने लगे कि हम उनको घुटनों पर ला देंगे। ये शिवसेना के विधायक ने आज बोला है। एक और ने बोला है कि हम अपनी स्टाइल में उनको समझाएंगे कि अगर माफी नहीं मांगी 24 घंटे में तो शिवसेना स्टाइल क्या है। ये तो आप लोगों को डरा रहे हैं ना। देखिए पद्मजा जी, यहाँ पर हमारे सम्माननीय मित्र वकील साहब है कपिल जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा, मिमिक्री पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बरसों से हम जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव सब आनंद लेते हैं। वो तो बड़े बड़े लोग की मिमिक्री करते हैं। अटल जी की मिमिक्री शेखर सुमन क्या करते थे, स्वयं अटल जी ने उनकी प्रशंसा की थी। ये मिमिक्री की बात नहीं हो रही है। ये मिमिक्री के व्यंग के आड़ पर जो डेरोगेटरी वर्ड्स है, अभद्र भाषा का प्रयोग है, वो प्रयोग हुआ है। जैसे इन्होंने कपिल जी ने कहा कि अजित पवार भी वही बोले थे। देखो, भाषा का अपना एक शास्त्र है। एक शब्द को लेकर के उसका भाव नहीं बनता। वो शब्दों के आगे पीछे और ऊपर की नीचे की लाइनें क्या है, उससे पूरा उसका भाव बनता है और उन शब्दों के समग्रता के बाद उसकी गहराई बनती है। इस बात को आप स्वीकार करोगे। अब केवल वो जो शब्द है, वो शब्द बार बार कई लोगों ने दोहराया और विधानसभा के चुनाव में बता दिया कि गद्दार नहीं, महागद्दार स्वयं उद्धव ठाकरे और उनका गुट है। और इनके तो 60 चुन के दिए और उनके तो केवल 20 चुन के दिए। ये 80 लड़े थे, 80 में से इनके 60 आए। वो 100 के ऊपर लड़े थे, उसमें केवल उनके 20 आए। इसके लिए गद्दार वगैरह लोगों को तय करने दो। लोगों ने तय किया कि उद्धव ठाकरे और उनका सारा जो इर्द गिर्द वाला मामला है वो महागद्दार है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि वो जो बार बार आप अजित पवार जी के सेंटेंस की बात कर रहे हो ना, तो केवल उस शब्द को पर आपत्ति नहीं है। उस शब्द के बाद आगे पीछे जो लिखा गया है और वो मातोश्री में बैठकर स्क्रिप्ट बनाई गई है, उन सारी बातों पर आपत्ति है। हमने कभी किसी कानून को हाथ में लेने का भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार करके हमने समर्थन नहीं किया। और इस प्रकार के जो रोका भी तो नहीं ना सर, विधायकों का रोका भी तो नहीं। जब विधायक असेंबली के अंदर आकर के कहेंगे कि हम उनको अपनी स्टाइल से सबक सिखाएंगे, तो फिर तो ये धमकी है। ये तो ओपन धमकी है। आम आदमी देता है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज लगता है। विधायक अगर बोले तो सोचिए। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये पहली सरकार है जिन कार्यकर्ताओं ने, उनका आक्रोश समझ सकते हैं हम, जिन कार्यकर्ताओं ने वहां पर तोड़फोड़ की, क्या सरकार ने उनको गिरफ्तारी नहीं की? उनकी गिरफ्तारी करी ना, क्या नहीं की? ये उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है जो हनुमान चालीसा पढ़ने पर नवनीत राणा जो सांसद थी, रवि राणा, दोनों को 15 दिन जेल में डाल दिया। उस समय कहा गई थी अभिव्यक्ति। तो इसलिए अभिव्यक्ति के मापदंड खुद के हिसाब से तय नहीं हो सकते। मिमिक्री कौन कैसी करेगा, ये मातोश्री में बैठ करके उसकी स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती। इन दोनों बातों को आप चलिए, ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया, उसके बाद उनको जमानत पे छोड़ दिया। देखिए पद्मजा जी, इसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू। जमानत तो छोड़ने का काम न्यायपालिका का है। मैंने जिस शब्द का, ठीक है, तो फिर उन्हें जमानत मिल गई, उनको 12 लोगों को पकड़ा, फिर उनको जमानत न्यायपालिका से सरकार का काम किया। और जो अपनी भावना को रख रहे, उनके भावना का हम समर्थन नहीं करेंगे कानून हाथ में लेने के भाव का। पर ये सारा क्रिया को प्रतिक्रिया, एक्शन को रिएक्शन, इनको उकसाने वाला कौन है? नहीं सर, एक्शन का रिएक्शन कोई भी गवर्नेंस मॉडल नहीं हो सकता। फिर तो कोई भी क्राइम एक्शन का ही रिएक्शन होगा ना। अगर आपकी गाड़ी को किसी की टक्कर लग जाए और आप उसको गोली मार दे, कल को कोई आदमी कहेगा हमारी भावना आहत हो गई, हमें गुस्सा आ गया, एक्शन का रिएक्शन हो गया। हम समर्थन, कोई भी अपराध किसी एक्शन का ही रिएक्शन होता है ना। आपने मेरा पैसा चुरा लिया, मैंने आपको छुरा मार दिया, एक्शन का रिएक्शन। ये तो किसी गवर्नेंस का मॉडल हो नहीं सकता, ना कोई सरकार इसका समर्थन कर सकती है। ये तो अपराध की श्रेणी में ही आता है। ना पद्मजा जी, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं मैं। हमारी सरकार ने किया समर्थन? हमारी सरकार ने समर्थन नहीं किया। हमारी सरकार ने कानून के तहत कार्रवाई की। अच्छा बताइए कपिल मदान, कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। देखिए पद्मजा जी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे कहूंगा। राम कदम साहब ने भी उसी शब्द का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के अगेंस्ट इस्तेमाल किया। और ये शायद, अगर मैं जानता नहीं हूं, और मुझे लगता है कि इनकी पार्टी के लोगों ने इस तरीके के शब्दावली पहले भी इस्तेमाल करी। तो इनके अगेंस्ट तो कोई इस तरीके की भाषा नहीं बोल रहा, क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी है। जब तक ये कोई ऐसी बात नहीं बोलते जो कि डेफेमेशन की श्रेणी में ना आए या जो कि किसी भी तरीके के अपराध की श्रेणी में ना आए, ये बोल सकते हैं।
संविधान इनको आलोचना करने का अधिकार देता है। और अभी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला अपने एक इंटरव्यू के अंदर कि क्रिटिसिज्म करना तो हर एक का एक अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। तो बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग बात कदम साहब ने बोली, जहां पे कदम साहब बोल रहे हैं कि हाँ, ये शब्द का इस्तेमाल तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो अजीत पवार साहब ने किया, तो अजीत पवार साहब की आप पर की बात, जो भी चीजें आप कह रहे हैं वो सब मैं मानती हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव आउटरीच। आपको महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो नजर आता है, तमिलनाडु में जो हो रहा है आपको नजर नहीं आता, तेलंगाना में जो हो रहा है आपको नजर नहीं आता, जो केतकी चितले के साथ हुआ वो आपको नजर नहीं आया। इसीलिए अब लोग पूछते हैं कि भाई जस को तस नहीं, पद्मजा जी, टिट फॉर टैट हो रहा है। पहले आपने किया, अब हम कर रहे हैं। आप अपने राज्यों में कर रहे हैं, हम अपने राज्यों में कर रहे हैं। आपके पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि आप सवाल उठाएं, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल में एक प्रोफेसर के ऊपर कार्टून के लिए केस हुआ था। महाराष्ट्र के अंदर एक 62 साल के आदमी को शिव सैनिकों ने पीट दिया था जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब सब लोग चुप्पी बनाए हुए थे, तब किसी ने बोला नहीं, तो आज आपको बोलने का कोई हक नहीं। यही बार बार लॉजिक हमें दिया जाता है, हम सवाल पूछते रह जाते हैं। पद्मजा जी, मुझे एक बोलना है। पद्मजा जी, एक मेरे को बहुत छोटी सी बात बोलने दीजिए पद्मजा जी। हाँ, देखिए, हर एक का क्रिटिसिज्म करना, उनको जो भी बोलना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर किसी भी सरकार ने जाके इस तरीके का सिर्फ किसी की डिसेंट को दबाने का या इस तरीके की आलोचना से सो कॉल्ड हती होने की वजह से अगर किसी पे इस तरीके की कार्रवाई की गई जो कि गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। और मैं एक आपको और बात, आलोचना होती नहीं है ना समीर, टीवी पर बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, आलोचना होनी चाहिए। अरे आप सरकार में, आप क्या आलोचना करेंगे? आप सरकार में थे तो आपने किया। कौन सा मिमिक्री? एक काम करें पद्मजा जी, एक सेकंड, हमारे जो कोर्स हैं, देखिए मुझे लगता है कि आज सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय सहयोग संघ से सीखने की जरूरत है। संघ पे इतने आरोप लगते हैं, राहुल गांधी क्या क्या संघ को लेके थे, क्या संघ के कभी किसी प्रचारक ने या समर्थकों ने लाठी लेके हमला करा कहीं पर जाकर? कुछ आरोप लगता है तो संघ अपना काम करते रहते हैं। कुछ लगता है कि ज्यादा राहुल गांधी ने बोला है, किसी ने बोला है, कोर्ट में केस कर दिया जाता है, राहुल गांधी कोर्ट में जाते हैं, या जो आरोप लगाते हैं वो कोर्ट में जाते हैं। संघ से सीखो ना राजनीति में, आप अपना काम करते रहो, समाज में सम्मान प्राप्त करो, और आप अच्छा काम करोगे तो जनता आपको स्वीकार करेगी और आगे बढ़ाएगी। किसी एक के से अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ जाती है, किसी एक के कहने से आपकी भावनाएं हर्ट हो जाती है। आपको जनता के काम करने के लिए जनता ने चुना है, आप जनता के काम कीजिए। लोग आते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे, 5 साल में आपको चुनाव में जाना है, जनता तय करेगी कि आपने काम किया है, जनता आपको जिता कर लेके जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि संघ जिस तरीके से देश की समाज में काम कर रहा है, राजनीतिक दलों को भी वैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। अपना काम करते रहो, आलोचनाओं को स्वीकार करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और अगर आपको सच में लगता है कि इस ठोकशाही से लोगों के मन में आप घर कर सकेंगे तो फिर ऐसी राजनीति आपको ही मुबारक, आगे का फैसला अदालत करेगी। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।